नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 66 वर्ष की उम्र में निधन। कल निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 12:07 पर अंतिम सांस ली। वह 66 साल के थे। जेटली के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के परिवार से बात की है। पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना था। अंतिम संस्कार रविवार को 2 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायम ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। मोदी 2 दिवसीय फ्रांस दौरा पूरा करने के बाद शुक्रवार देर रात यूएई पहुंचे। मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजे जाने की घोषणा इस साल अप्रैल में हुई थी। इसका मकसद भारत और दुबई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देना है। यह सम्मान दुबई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायम के नाम पर रखा गया है। अमित शाह ने कहा, सरदार पटेल ने 630 रियासतों का विलय किया था, अब मोदी ने कश्मीर को मिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रशिक्षुओं की परेड में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैं सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आजादी के समय उन्होंने 630 रियासतों का भारत में विलय कराया था। तब सिर्फ कश्मीर रियासत छोड़ दी गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कर दिखाया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म कर कश्मीर का भारत में विलय कराया है। राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेता श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोके गए। प्रशासन ने दिल्ली लौटाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 विपक्षी नेताओं के साथ शनिवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई और सभी नेताओं को दिल्ली वापस भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर गया था। राहुल स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर कश्मीर के हालात का जायजा लेना चाहते थे। सत्यपाल मलिक बोले, कश्मीर मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद में बोलना चाहिए था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि ऐसे मौके पर विपक्षी दल के नेताओं का यहां आना और राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद में बोलना चाहिए था। इतिहास रचने से एक कदम दूर सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में पहुंची। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने शनिवार को स्विट्जरलैंड में जारी BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही सिंधु का टूर्नामेंट में रजत पदक पक्का हो गया है। अब सिंधु इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है। वे लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।